ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله المولانا العظيم। मोहतरम मेरे माँ और बहनों और नौजवान तालिबात, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला हम सबको पाकीज़ा बातें, प्यारी दीन की बातें कहने और सुनने के लिए जमा फरमाया। सबको जुड़ने का, जमा होने का मौका नहीं मिलता। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिनको अल्लाह तबारक व तआला कुछ दीन की समझ, कुछ शरीयत का इल्म, कुछ अच्छी बातें सुनाना चाहते हैं, उनको अच्छा मौका देना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों को दीन के इज्तिमाअत में, अच्छी जगहों में जाने का मौका देते हैं। जिनको दीन की समझ देने का इरादा है, उनको अल्लाह तबारक व तआला दीन के मजलिसों में बैठने का मौका देते हैं। अब जब बैठे हैं तो हम अमल की नीयत के साथ बैठे हैं। असल जो चीज़ है वो अमल है। अमल से ही इंसान की कामयाबी है। तो इंसान दो तरीके से हैं, एक है मर्द, एक है औरतें, बच्चियां हैं, बच्चे हैं। हर एक भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। अल्लाह ने वजाहत ये फरमाई, हमने जिनको भी दुनिया में भेजा है, इम्तिहान के लिए भेजा है, जांचने के लिए भेजा है, परखने के लिए भेजा है। क्या होगा? टेस्ट, एग्जाम क्या होगा? टेस्ट अमल के बारे में होगा। अमल के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। जब इल्म होगा तो अमल करना उसके लिए आसान होगा। फिर इल्म इंसान को बहुत सारी चीज़ों की तरफ रहनुमाई करता है। इल्म इंसान को रास्ता बताता है, चलने का तरीका बताएगा। जो दुनिया के इल्म है वो इल्म नहीं है, वो एक फन है। ये उलूम अल्लाह तक नहीं पहुंचाएंगे इंसान को।
दीन का जो इल्म है वो इल्म है, ये इल्म इंसान को अल्लाह तक पहुंचाएंगे। ये दीन का इल्म इंसान को आखिरत के अंदर कामयाब करेगा। ये दीन का इल्म इंसान को दुनिया में फर्क करके बताएगा कि हलाल कौन सा है, हराम कौन सा है, जायज कौन सा है, नाजायज कौन सा है, कौन सा काम करने का है, कौन सा काम नहीं करने का है। इसकी जो वजाहत होगी वो दीन के इल्म की बुनियाद पर होगी। इसीलिए फरमाया कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। इल्म जानने वाले, दीन का इल्म जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए दुनिया का इल्म जो भी आप हासिल करना है कर लीजिए, लेकिन आपके पास दीन का इल्म होना चाहिए। दीन का इल्म होगा तो जिंदगी के अंदर खूबियां आएंगी। इल्म कहते हैं जानने को, वाकफियत होने को, आगाह होने को कहते हैं। शरई एतबार से अगर इसका माना देखा जाए, अल्लाह के अहकामात को पहचान कर उस पर अमल करने का नाम इल्म है। अल्लाह के अहकामात दुनिया के उलूम नहीं बताते, दुनिया के उलूम नहीं सिखाते। सिर्फ दीन का इल्म अल्लाह के अहकाम को सिखाएंगे, अल्लाह के अहकाम पर चलने का मौका देंगे। तो इसलिए हम पहले ये तय कर ले, दुनिया का इल्म कुछ भी हम हासिल कर ले, लेकिन हमें दीन का इल्म हासिल करना है। दुनिया का जो वजूद हुआ है, दुनिया के अंदर जो इंसानों को भेजा गया है, वो सिर्फ इल्म की बुनियाद पर भेजा गया है। दीन का इल्म की बुनियाद पर भेजा गया है। जो भी नबी दुनिया के अंदर आते थे वो दीन का इल्म लेकर आते थे, शरीयत का इल्म लेकर आते थे। फिर लोगों को शरीयत सुनाते थे, शरीयत बताते थे, अल्लाह के अहकाम को लोगों तक पहुंचाते थे। तो इसलिए 27 नबी, 27, ये सब नबियों का तज़किरा कुरान में हुआ है। सब अल्लाह के अहकाम को बंदों तक पहुंचाते थे और बंदों से कहते थे वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अल्लाह। ये अहकामात जो हम तुम तक पहुंचाते हैं, इसका हमें किसी बदले की जरूरत नहीं है, इसका बदला हमें हमारे अल्लाह देने वाले हैं। तो इसलिए हम पहले जहन को साफ कर लें कि दुनिया का इल्म इल्म नहीं है, दीन का इल्म इल्म है, जिसको जानना, जिसको पहचानना जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो इसलिए मोहतरम ख़वातीन, हम इल्म हासिल करने का फैसला करें। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा गया इल्म की बुनियाद पर। आप सनात का इल्म लेकर आए, ज़िराअत का इल्म लेकर आए, हिरफत का इल्म लेकर आए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भेजे। पहले जुबान टू जुबान, एक पढ़ते थे, एक जुबान से सुनते थे, फिर रटते थे, फिर याद कर लेते थे। महफूज करना लिखने का नहीं था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में आपकी कोशिशों से लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सुरियानी जुबान, इब्रानी जुबान, बाद रिवायतों में आता है अरबी जुबान की बुनियाद भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में हुई, जिसे अल्लाह ताला ने जो खुतबे में हमने आपके सामने तिलावत की, अल्लमा बिल कलम, कलम से लिखना हमने सिखाया। तो पहले हुरूफ होते थे, फिर उनको अल्फाज में ले जाते थे, फिर उनको पत्थरों पर लिखते थे।
तो ये लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हुआ। तो इसी की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने आपको दुनिया के अंदर भेजा है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तरह का इल्म देकर दुनिया के अंदर भेजे हैं, जिनके अंदर 3 तरह की सलाहियतें देकर अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भेजे हैं। एक सलाहियत तो वो है कि हर बात पर गौर करते थे। आज हमारे ईमान वाले, आज हमारे मुसलमान मस्तूरात हो, मर्द हो, गौर करने का मिजाज खत्म हो गया। हर बात पर हमें गौर करना चाहिए। हमें हमारे अल्लाह ने पैदा किया है, कहीं इसके अंदर जो काम हम करते जा रहे हैं, कहीं इसके अंदर शिर्क तो नहीं हो रहा है, कहीं इसके अंदर बिदअत तो नहीं हो रहा है, कहीं इसके अंदर गलत तरीका तो नहीं हो रहा है, कहीं इसके अंदर हराम की मिलावट मिक्स तो नहीं हो रही है। ये सारे चीजें सोच कर कदम उठाना है। जी में जो आया वो करने के लिए हम दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुए। शरीयत ने जो कहा उस पर अमल करने के लिए हम दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मामले पर गौर करते थे। अब मसला आया अल्लाह का, गौर करते थे, रात में बैठे हुए थे। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, सितारों को देखें, सितारे चमक रहे, कहने लगे कि मेरा अल्लाह है। क़ाल हाज़ा रब्बी, फिर उसके बाद क्या हुआ, सितारे खत्म हो गए। फलम्मा रअ शम्स, सूरज को देखे तो फिर कहने लगे कि ये हमारे अल्लाह है। जब सूरज भी खत्म हो गया तो कहने लगे जो खत्म हो रहा है वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। फिर उसका फलम्मा रअल क़मरा, फिर चांद को देखे, फिर कहने लगे कि ये मेरा अल्लाह है। फिर थोड़ी देर हो गई, फिर सुबह का वक्त हुआ तो फिर चांद खत्म हो गया तो कहने लगे ये जब खत्म हो रहे हैं तो ये मेरे अल्लाह नहीं हो सकते। क़ाल या कौम, ये मेरी कौम सुन लो, इन्नी बरी, मैं बरी होना चाहता हूं उन चीजों से जिससे तुम लोग शिर्क करते हो। यानी तुम चांद की पूजा करते हो, तुम सूरज की पूजा करते हो, तुम सितारों की पूजा करते हो। ये सब ठहरने वाले नहीं है, ये अपने अपनी वक्त पर, अपने अपने लम्हात पर ये खत्म हो रहे हैं। जो खत्म होने वाला है वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा वो है जो हय्युन क़य्यूम है, जो हमेशा बाकी रहने वाला है। आज हमारे जी में आया जो आता है वो कर लेते हैं, कि कर सकते कि नहीं कर सकते, जायज के नाजायज कुछ पता नहीं। जिसके सामने चाहे हाथ जोड़ ले, जिसके चाहे सामने सर झुका ले, जहां से भी जो भी चीज दे ले उसको खा ले। ऐसा नहीं है मेरे माँ और बहनों और मोहतरम ख़वातीन तालिबात। हर चीज पर हमें गौर करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने गौर करने की सलाहियत दी है। फिर दूसरी जो चीज फरमाए, इत्मीनान क़ल्ब होना, दिल हमारा उस पर मुतमईन होना। जो भी काम आप करते हैं सोचो कि तुम्हारा दिल उस पर मुतमईन है कि या नहीं है। तुम्हारा दिल घबरा रहा है, इसका मतलब वो काम गुनाह का है, वो काम नहीं करने वाला काम है, वो काम नाजायज काम है। आपका दिल आपको रहनुमाई करता है, राइट और रॉन्ग का फैसला करके दिखाता है। आपका दिल भड़कता रहेगा, आपका दिल कपकपाता रहेगा, लेकिन इंसान जुरात करके फिर वो गुनाह कर लेता है। तो इसलिए इत्मीनान क़ल्ब बहुत जरूरी है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहने लगे कि कैफ़ तुह्यिल मौता, आप मुर्दों को किस तरह जिंदा करते हैं। अल्लाह ताला पूछने लगे कि आपको इत्मीनान क़ल्ब नहीं है। तो कहने लगे कि वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं अपने इस दिल को इत्मीनान के लिए आपसे सवाल कर रहा हूं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा कि आप 4 परिंदे लीजिए, फिर उनको मानूस कीजिए, फिर उनके बाद उनको ज़बाह कीजिए, फिर चारों को गोश्तों को मिला दीजिए, 4 जगह पर रख दीजिए, फिर उसके बाद आप आवाज लगाइए, फिर चारों जिंदा होकर आपके सामने आएंगे।
ये माजरा है। जब इस तरह परिंदों को हम जिंदा कर सकते हैं, उसी तरह दुनिया में जो भी इंसान आया वो दुनिया से चला जाएगा, फिर हम उनको दोबारा जिंदा करेंगे। इत्मीनान क़ल्ब के लिए अल्लाह से सवाल किए। आज हमारा दिल मुतमईन नहीं रहता है, फिर भी हम वो काम करने के लिए आमदा होते हैं। जब गुनाह का काम होता है, नाफरमानी का काम होता है, शरीयत के खिलाफ काम होता है, नबी के सुन्नत के खिलाफ काम होता है, तो आपका दिल कब कब आता है, आपको एहसास दिलाता है कि ये नहीं करने वाला काम तुम कर रहे हो, लेकिन फिर भी इंसान जुर्रत के साथ वो काम करने लगता है। नहीं करना है बल्कि मालूम करना है, इत्मीनान क़ल्ब होने के बाद ही वो काम करना है। मालूम करे कि ये काम कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते। दुनिया को मत देखो, दुनिया के लोगों को मत देखो, दुनिया के अंदर रहने वालों को नहीं देखो। हमारा जो मजहब है वो इस्लाम है, हमारा जो मजहब है वो दीन है, हमारे लिए जो है वो कुरान है, हमें जो समझाने की चीज है वो हदीस है, हमें इस पर अमल करना है। हम ना अपने ख्वाहिशात को देखना है, ना फैशन परस्ती को देखना है, ना लोगों के अय्याशों को देखना है, ना लोगों के जज्बात और ख्वाहिशात का हमें ख्याल करना है। हमें अपनी शरीयत का ख्याल करना है। तीसरी जो चीज फरमाए, सामने वाले के जुबान को बंद कराने की जो सलाहियत थी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह देकर भेजे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में इल्म ही की बुनियाद पर भेजे हैं। आपको लकड़ी के जरिए से चीजों को बनाने का इल्म देकर भेजे। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ियों के जरिए से कश्ती बनाए और फिर ईमान वालों को उस कश्ती के अंदर बिठाकर अल्लाह के अजाब से हिफाजत किए हैं। फिर हलाल और हराम की जो तमीज का जो इल्म है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने ही से शरीयत का इल्म शुरू हुआ था। चलते 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 आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन कामिल और मुकम्मल हो गया। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको छोटे कपड़े पहनाते हैं, फिर बड़ा हुआ तो कुछ कपड़े बढ़ेंगे, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो और कपड़े बढ़ेंगे, फिर एक कद तक बच्चा पहुंच जाता है, अब उसको कपड़े बड़े करने की जरूरत नहीं, एक ही नाप होगा, उसी के एतबार से उनके कपड़े सिलते हैं। उसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से शरीयत का सिलसिला चलता रहा। शरीयत के अहकाम उतरते रहे, चलते रहे। फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत खत्म और मुकम्मल हो गया। तो शरीयत का जो इल्म है, हलाल और हराम का जो इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अता करके दुनिया के अंदर भेजा है। उसी तरह अगर आप देखें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे को नरम करने का इल्म देकर भेजा। व अलन्ना लहुल हदीद, कि आप सख्त से सख्त लोहे को नरम करने का फन जानते थे, अपने हाथों से मरोड़ते थे और उसे अपने काम के अंदर लाते थे, इस्तेमाल करते थे। ये इल्म देकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है। उसी तरह अगर आप देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म देकर भेजा है। बड़े बड़े ख्वाबों की आप ताबीर कहते थे। जब आप आजमाइश की बुनियाद पर कैद खाने में जेल के अंदर डाल दिए गए, इनका एक लंबा वाक़िया है, वो आपके सामने मैं अर्ज नहीं कर रहा हूँ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, वहां पर दो कैदी थे, उनको ख्वाब गिरा था। अब वो ख्वाब के बारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मशवरा किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको मशवरा दिया। उनके ख्वाब सुनने के बाद कहने लगे कि देखो, ये एक बादशाह की खिदमत करेगा और ये का कत्ल हो जाएगा। उसी के मुताबिक फैसला हुआ। जो बादशाह की खिदमत के लिए गया था वो बादशाह की खिदमत में था। कुछ दिन के बाद बादशाह को ख्वाब नजर आया, इसकी कोई भी ताबीर नहीं बता सका। तो वो जो वजीर था, जो गुलाम था, कैद के अंदर एक ख्वाब की ताबीर बताने वाले हैं, उनसे अगर आप अपना ख्वाब बयान करेंगे, जरूर आपके ख्वाब की अच्छी से अच्छी ताबीर मिल जाएगी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब सुनाया गया तो आप बेहतरीन ताबीर उस बादशाह को दिए। तो ख्वाबों की ताबीर का इल्म देकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर रवाना किया।
कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म के बुनियाद पर एक एक नबी को दुनिया के अंदर भेजे हैं। उसी तरह आप सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखें कि आप परिंदों के बोल जानते थे, इस इल्म के साथ अल्लाह ने आपको दुनिया के अंदर रवाना किया। वअल्लिमना मंतिक़त तैर, के परिंदों की बातों को, परिंदों के बोल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहचानते थे। इसीलिए एक मौका ऐसा आया कि सारे परिंदे थे, एक परिंदा है हुदहुद, जो उसकी चोंच लंबी होती है और वो चोंच जमीन के अंदर घुसाकर और जमीन के अंदर रखकर ये कह देता है कि पानी कितने सतह पर है। वो परिंदा भी आपके दरबार में रहता था, एक मौके से वो गायब हो गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हुदहुद परिंदे को नहीं देख रहा हूं। मा लिया ला अरल हुदहुद, क्या बात है कि मैं परिंदे को, हुदहुद परिंदे को नहीं देख रहा हूं। लेकिन मेरे माँ और बहनों गौर कीजिए, इसके अंदर जब हुदहुद परिंदा आता है तो वो कहने लगता है कि अहत्तु बिमा लम तुहित बिही खुबरा वजितुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। ये बादशाह जहां पना, मैं ऐसे जगह से आ रहा हूं, इल्म था उसके पास, वरना तो सुलेमान जैसे बादशाह के सामने परिंदा कहां, बड़े बड़े जिन्नात खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन हुदहुद परिंदे के पास इल्म था। वो कहने लगा अहत्तु बिमा लम तुहित बिही खुबरा, मैं वो बात को जानता हूं, सुलेमान तुम वो बात को नहीं जानते हो। वजीतुका, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। एक सबा बादशाह है, एक लड़की, एक औरत है, वो अपनी जगह हुकूमत कर रही है, लेकिन वो सूरज की परस्तिश करती है। उसके पास से मैं आ रहा हूं और एक अच्छी खबर लेकर आपके पास आ रहा हूं। गौर कीजिए, परिंदे के पास इल्म था तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह के सामने खड़े होने की हिम्मत हुई है। वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, एक ठोस खबर सबा के बारे में मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। तो मेरे माँ और बहनों, अब यहां पर हुदहुद के पास इल्म था तो बड़े से बड़े बादशाह के पास खड़े होकर बात करना उसके लिए आसान हो गया। इस तरह आप हर नबी के डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो सब के सब शरीयत के इल्म देकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया के अंदर भेजा गया है। अब हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। हमारे घर के अंदर रहने वाले कितने लोग इल्म के साथ वाबस्ता हैं? कितने लोग शरीयत का इल्म जानते हैं, इस्लाम का इल्म जानते हैं, कुरान का इल्म जानते हैं? हमारे घर में कितने लोग हैं जो कुरान की तिलावत करने वाले और कुरान को पढ़ने वाले हैं? इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। फरमाया उतलुबुल इल्म, इल्म आप हासिल करो। कहां से? मिनल महदी इलल लहद, झूले से लेकर डोले तक आपको इल्म हासिल करना जरूरी है। उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, आप इल्म हासिल करो अगरचे कि वो इल्म चीन के अंदर भी हो। हमें इल्म हासिल करना है और इल्म जो हासिल किए हैं इसको दूसरों तक पहुंचाना है। बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक आयत भी अगर आप जानते हो इसको दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अलैहिस्सलाम कहा करते थे फल्युबल्लिगु शाहिदुल गाइब, जो मेरे सामने मौजूद है, जो मेरी बातें सुनते हैं, जो अल्लाह के पास से अहकाम आते जो मैं आपको सुनाता हूं, इन बातों को दूसरों तक पहुंचाना, गायबीन तक पहुंचाना, जो यहां पर मौजूद नहीं है उन तक पहुंचाने का काम आपका है। अब इल्म ही हासिल हम नहीं करते हैं, अमल ही नहीं करते हैं, तो फिर बताइए आप दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? इल्म हासिल करने वालों के लिए कितनी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरियां सुनाई गई हैं। इल्म हासिल करने वालों के लिए दरिया की मछलियां दुआएं करती हैं। इल्म हासिल करने वाला ऐसा है कि वो अल्लाह के रास्ते में चल रहा है। तो इसलिए मेरे माँ और बहनों, आखिरत को बनाना है, आखिरत के अंदर कामयाब होना है, तो हमें शरीयत का इल्म जानना बहुत जरूरी है। इल्म हासिल करने के लिए कोई कैद नहीं है। बड़ी उम्र के लोग ये सोचते हैं
हमारी उम्र बड़ी हो गई है, हम कैसे इल्म हासिल करेंगे? इल्म हासिल करने का ताल्लुक उम्र से नहीं है। इल्म हासिल करने का ताल्लुक शौक से है। शौक होना चाहिए, फिक्र होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि अगर हमने कुरान नहीं सीखा, कुरान नहीं पढ़ेंगे, ये कुरान कल कयामत के दिन अल्लाह के पास खड़े होकर हमारी मुखालफत में झगड़ा करेगा। अल्लाह से कहेगा कि ऐ अल्लाह, ये बंदी मुझे नहीं पढ़ती थी, मेरी तिलावत नहीं करती थी, आप इसको कैसे जन्नत में भेजेंगे? अगर ये बंदी जहन्नम में जाने वाली है, तब भी ये कुरान अल्लाह से झगड़ा करेगा कि ऐ अल्लाह, आप इसको जहन्नम में कैसे भेज रहे हैं, जबकि ये दुनिया के अंदर मुझे तिलावत करती थी और मुझे लेकर बैठती थी। जब सब लोग सो रहे हो, ये बैठकर अकेली तने तनहा कुरान खोलकर कुरान पढ़ने वाली है, आप इसको कैसे जहन्नम में भेज रहे हैं? इनको जहन्नम से निकालकर जन्नत में भेजने के लिए सिफारिश करेगी। कब्र में जो अजाब आएगा, उससे बचाने की अगर कोई चीज है, वो कुरान शरीफ है। फिर कुरान रोकेगा, अजाब देने वाले फरिश्ते को रोकेगा, कहेगा ये दुनिया के अंदर दिन में, रात में, फुर्सत में, मशगूली में हर वक्त मेरी तिलावत करता है, आज ये खबर में आराम कर रहा है, तुम क्यों अजाब देने के लिए आए हो? तुम्हें आने की यहां पर कोई जगह नहीं है, आप यहां से चले जाइए। तो कुरान अजाब देने वाले फरिश्तों को कब्र में अजाब होने से बचाएगा। इसलिए मेरे माँ और बहनों, इरादा कर ले कि हम सबको इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना है। दूसरी जो चीज है, हमारे घर के अंदर माहौल पैदा करने के लिए तालीम के हल्के जरूरी है। बाहर का जो निज़ाम है वो बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, वो फैशन परस्ती में डूबा हुआ है, वो गुनाह के अड्डे बने हुए हैं। तो इसलिए हम अपने घर के अंदर माहौल पैदा करें। घर के अंदर माहौल पैदा होगा, घर के अंदर तालीम के हल्के चलने की वजह से। एक वक्त हम तय करेंगे और हम पाबंदी के साथ, घर के जो मर्द हजरात वो भी आएंगे, माँ बहनें वो भी रहेंगी, एक वक्त तय करके घर के अंदर पाबंदी के साथ तालीम होगी। सब अल्लाह के रसूल की बातें इत्मीनान के साथ अच्छी तरीके से बैठकर सुनेंगे। अब जो भी कीमती बातें आती हैं, उनको अमल करने के लिए शुरू करेंगे। आज हमारी जिंदगी आमाल से खाली है, नमाज से खाली है, रोजे से खाली है, तस्बीह तिलावत से खाली है, कुरान से खाली है, अल्लाह के सामने दुआओं से खाली है। तो फिर मेरे माँ और बहनों, हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं है। वैसी जिंदगी 17,999 मखलूकात गुजार रहे हैं। आप इंसान होकर, आपको अकल देकर क्या फायदा हुआ? बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने इंसान को दी हैं। उन नेमतों में से खुसूसी नेमत इल्म की नेमत है, खुसूसी नेमत अकल की नेमत है। इसी अकल की नेमत की बुनियाद पर, इल्म की नेमत की बुनियाद पर ही अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। अगर हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हम अशरफुल मखलूकात कहां से हो सकते हैं? घर के अंदर माहौल पैदा करने के लिए घर के अंदर तालीम के हल्के होना जरूरी है। सबसे पहले मां का गोद मदरसा है, बच्चों के लिए। छोटे से बच्चे हैं, अब ये बच्चे माँ बाप को देखते हैं। बात करने के लिए तो बोल नहीं आते, छोटा बच्चा है, लेकिन ये आंखों से देख रहा है अम्मी क्या कर रही है, अब्बा क्या कर रहे हैं। जब वो बोलने का उसे वक्त आएगा, जब जुबान खोलने का उसे वक्त आएगा, वो बोलेगा जो वो अपनी जिंदगी में देखता रहा था।
इसलिए घर के जो बड़े हैं वो बच्चों के सामने बड़े एहतियात के साथ जिंदगी गुजारे, बुर्का पर्दे के साथ जिंदगी गुजारे, शर्म हया के साथ जिंदगी गुजारे, अपने आप को पर्दे के साथ रखते हुए जिंदगी गुजारे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, दुनिया के अंदर बेहतरीन खातून कौन है, अच्छी खातून कौन है? तो फरमाए वो खातून है जिसका चेहरा किसी मर्द ने ना देखा हो, और वो खातून है जिसने किसी मर्द का चेहरा ना देखा हो। अपने आंखों की हिफाजत, अपने कानों की हिफाजत, अपने जुबान की हिफाजत, अपने हाथों की हिफाजत, अपने पैरों की हिफाजत, अपने दिल दिमाग की हिफाजत करने वाली खातून वो बेहतरीन खातून है, जो ज्यादा ना बोलती हो और कम बोलती हो, ज्यादा सुनती हो, ज्यादा सब्र करने वाली हो। अलमरअतु सालिहा खैरुकुम खैरुकुम, कि बेहतर तुम में से वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे कि मर्दों को चाहिए कि वो अपने माँ बहनों के साथ, अपने मस्तूरात के साथ बेहतर से बेहतर बन के रहे। मस्तूरात को, खातूनों को चाहिए कि वो अपने शोहरों के साथ बेहतर से बेहतर रहे, इसलिए कि आपके बेहतरीन ताल्लुकात की बुनियाद पर इसका असर आपके औलाद पर पड़ेगा, आपकी नस्ल पर पड़ेगा। आपकी एक एक हरकत, आपकी एक एक अदाएं, आपका एक एक काम का असर आपके औलाद पर पड़ने वाला है जो आपके घर के अंदर है। को लिखा जा रहा है, सुबह फरिश्ते आते हैं, असर तक लिखते हैं, असर में फरिश्ते आते हैं, सुबह तक लिखते हैं। रोजाना 2 रिपोर्ट्स हमारे अल्लाह के दरबार में भेजी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आमाल को देखते हैं। हर पीर जुमेरात को नबी की खिदमत में पहुंचाई जाती है, देखो तुम्हारा उम्मती कहां कहां गुनाह के अड्डों पे नजर आ रहा है। नबी हमारे आमाल को देखेंगे, ये मेरा उम्मती को क्या हो गया, ये मेरी उम्मती की जिंदगी किस तरह गुजर रही है। पीर तक इसके आमाल आए, सब के सब खराब थे। फिर जुमेरात को आमाल आए, सब के सब खराब थे। नाफरमानी नाफरमानी है इसकी जिंदगी में, गुनाह ही गुनाह है इसकी जिंदगी में। सुबह से लेकर शाम तक सब गुनाह के अंदर डूब गया था। हर हफ्ते में रोजाना 2 रिपोर्टें हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई जा रही। फिर रोजाना 1 रिपोर्ट जहां हमें दफन होना है हमारे खबर को पहुंचाई जा रही है। खबर को पता है जमीन पर जितने लोग चलते हैं इसमें नेक कौन है, इसमें गुनहगार कौन है। इसीलिए जब नेक मोमिन को खबर में दफन किया जाता है, खबर उससे कहती है कि तेरा आना मुबारक है। जब बदकार को दफन किया जाता है, खबर उससे कहती है कि तेरा आना नामुबारक है। इसलिए कि मेरे पीठ पर, मेरे पुष्ट पर जितने लोग चलते थे उनमें तो मुझे अच्छा था, इनमें तो मुझे खराब था। ये डिक्लेयर, ये फैसला खबर करेगी जब मुर्दे को खबर में दफन किया जाता है। क्यों फैसला कर रही हैं? इसलिए कि रोजाना उसके सामने रिपोर्ट है, हमारे नाम उस खबर को बताया जा रहा है। जो जहां हमें दफन होना है, ये हमारी दफन होने की जगह तय है, वो लिखकर रख दिया गया जहां हमें दफन होना है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कौन सी जमीन में आप दफन होंगे वहां पर लिखकर रख दिया गया है। अब वहां पर रोजाना आपके आमाल सुनाए जा रहे हैं। नबी जब तक दुनिया के अंदर थे अपनी जिंदगी को इस उम्मत के लिए कुर्बानी दी है। आज दुनिया से निकलकर खबर में आराम फरमा रहे हैं, उसके बाद भी ये उम्मत अपने नबी को तकलीफ पहुंचा रही है गुनाह कर करके। जब हमारे गुनाह के आमाल नबी देखेंगे तो क्या तकलीफ नहीं हुआ तो क्या खुशी होगी। तो इसलिए मेरे माँ और बहनों, हम ये सोचना छोड़ दे कि हमारे ऊपर कोई निगरानी करने वाला नहीं है। हम जहां भी हैं, फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जहां भी हो तुम्हारे अल्लाह तुम्हारे साथ में है। फ़सम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह की तवज्जुहात, अल्लाह की निगाह आपके ऊपर है। ईमान वाला आजाद नहीं है। अल्लाह खुद पूछते हैं, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुमको आजाद और बेकार पैदा किया? हमने एक मकसद के लिए पैदा किया है। इसलिए मेरे माँ और बहनों,
अल्लाह के वास्ते अपने घर के पूरे एक एक फर्द का ख्याल करो। छोटी बच्ची है, उसको छोटी बच्ची मत समझो, आगे चलकर एक बहुत बड़ी से अल्लाह वाली बनना है, इसलिए उसकी तरबियत बचपन ही से करो। छोटा बच्चा है, उसको छोटा बच्चा मत समझो, आगे चलकर एक बहुत बड़ा वली बनेगा और ये दीन की मेहनत करेगा, ये अल्लाह के राजी होने वाले आमाल करेगा, इसलिए उसकी तरबियत उसी तरीके से करें। हम अपना भी ख्याल करें, इसलिए कि कोई किसी का साथ नहीं दे सकते। कुरान वाज़ेह करके साफ साफ अल्फाज में कह दिया, जो मेहनत करना है वो इसी दुनिया के अंदर मेहनत करना है, जो अमल करना है वो इसी दुनिया में करना है। जैसे दुनिया से रुखसत हो जाओगे, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी, कि माँ बेटे को देखकर भाग जाएगी, शौहर बीवी को देखकर भाग जाएंगे, औलाद माँ बाप को देखकर भाग जाएंगे, एक दूसरे का कोई राबता, कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। क्यों? लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी, हर एक को एक मुसीबत, एक परेशानी लायक होगी, वो उस मुसीबत में, उस परेशानी के अंदर डूब जाएंगे। किसी को पसीना गुड़गे के बकदर रहेगा, किसी का पसीना कमर तक रहेगा, किसी का पसीना खाने के बकदर रहेगा। हर एक अपना नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, एक दूसरे के सामने से गुजरेंगे, लेकिन कोई किसी को पहचान नहीं सकता और कोई किसी को नेकी भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वहां की हालत, वहां की तकलीफ उस तरह रहेगी। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने अमाल करने की फ़िक्र करें और अपने औलाद की बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत करें और अपने घर वालों की फ़िक्र करें और अपने दुनिया से रुखसत होने के बाद की ज़िंदगी के लिए तैयारी करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।